है, उस जगह पे तू कोई नायब मुकर्रर करके आए, ऐसे छोड़ के आया है। उस बंदे ने जिस शख्स का नाम लिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बंदे को जानते थे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का महबूब घर और कुरैश जैसी अजीम कौम पर तो एक गुलाम को गवर्नर बना के आ गया है। उस शख्स ने जो जवाब दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उस जवाब से खामोश हो गए। वो शख्स कहता है मैंने मक्का के अंदर गौर फिक्र किया, लोगों के अंदर रिसर्च की, तहकीक की, लेकिन इस शख्स से ज्यादा खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको मक्का में गवर्नर बनाया। अब फरमाते हैं उस दिन मुझे हुजूर का वो फरमान समझ आ गया कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को इज्जत देगा। यानी अगर कुरान को समझने वाला मक्का का गुलाम भी हो तो अल्लाह ताला उसको गवर्नर लगा देता है, और अगर कुरान को ना समझने वाले कुरैश भी हो तो वो भी ज़लील और रुसवा हो जाते हैं। और आखिरत में अल्लाह ताला हमें कुरान को जो फ़वाइद अता फरमाता है वो आप सब के सामने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रावी हैं, तो फरमाते हैं कि जब हाफ़िज़ कुरान अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, अल्लाह ताला उसको फरमाएगा कि कुरान के हाफ़िज़ तो कुरान को पढ़ता जा और अपने मुकाम की तरफ, बुलंदी की तरफ बढ़ता जा, जो तेरी आखिरी आयत होगी वहाँ पर तेरा मुकाम होगा। फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान के हाफ़िज़ को ये मकाम नहीं दिया, बल्कि जो लोग उसके वालिदैन, उसके ख़ानदान वाले उसकी इस मेहनत में उसका साथ देते हैं, उसकी मुशक्कत में उसके साथ मुशक्कत उठाते हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने इनाम से महरूम नहीं किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, वो भी तिरमिज़ी शरीफ की किताब के अंदर है। वो फरमाते हैं कि ये कुरान करीम एक मुतग़य्यर रंग के आदमी की शक्ल में अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, और जो कुरान का हाफिज़ होगा वो कुरान के सामने खड़ा होगा और कुरान खुद एक बंदे की शक्ल में आपको से सवाल करेगा। वो कहेगा तुम मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ? कुरान सवाल करने के बाद खुद ही जवाब देगा, कहेगा मैं तो वो हूँ जो तुझे रातों को जगाए रखता था, मैं वो हूँ जिसकी वजह से तू रोजे रखता था और रोजे के साथ मुझे पढ़ता था, तुम्हें कभी प्यास नहीं महसूस हुई थी, मैं वो कुरान हूँ। और कुरान के हाफिज के वालिदैन के साथ खड़े होंगे, अल्लाह ताला उनके सरों पर ताज रचेगा, उनको खूबसूरत लिबास पहनाएगा। तो कुरान के हाफिज के जो वालिदैन हैं वो पूछेंगे या अल्लाह ये तो हमारा बच्चा हाफिज है, इसको तो ये मकाम समझ में आता है, तूने अता किया क्योंकि उसने तेरे महबूब की किताब को याद किया है। मेरा मौला हमने तो कुछ नहीं किया, हमें ये मकाम क्यों दिया है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम लोगों ने कुरान को याद करने के लिए इसकी रहनुमाई की है, तुम लोगों ने इसके लिए मुशक्कत उठाई, इसलिए आज ये मकाम तुमको अता किया गया है हाफिज़ कुरान की वजह से। ये इतनी अजीम किताब बंदा इतनी मेहनत के साथ, इतनी मुशक्कत के साथ, मार पीट खाने के बाद, रातों को जागने के बाद याद करे, फिर इंसान अपनी गफलत की वजह से इस किताब को भुला दे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए भी बड़ा करम रखा है। हज़रत सलाम की हदीस मुबारक है, मेरे आका ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जो ये कहे, बदतरीन है वो शख्स जो ये कहे कि मैं कुरान की फला आयत को भूल गया, मैं कुरान की फला सूरत को भूल गया। उसने फरमाया कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम कुरान को भूल जा? ये कुरान तेरे सीने में रहा ही नहीं है, कुरान ने गवारा ही नहीं किया है कि इतना गाफिल शख्स हो और मैं इसके सीने में महफूज हूँ। लगा कुरान से तू दूर होया, कुरान तुझसे पहले तुझसे दूर होकर तुम्हारे सीने से निकल गया है। उसने फरमाया कि कुरान मुंह से इतनी जल्दी नहीं जाता, इतना जल्दी सीने से निकल जाता है। ये किसी की बंदे की औकात नहीं है कि हम जैसे भी औकात नहीं तो कुरान हमारे सीने में महफूज है। ये कुरान हम खुद इसको याद रखें, जब हम कुरान को भूलते हैं, हम नहीं भूलते, कुरान हमें भूल जाता है। हज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मुझ पर नेकियां पेश की गई, यहाँ तक कि उस बंदे की वो नेकी भी मेरे सामने आई। तो कोई बंदा अगर मस्जिद से एक कागज का टुकड़ा भी, एक टीन का भी उठाकर बाहर फेंकता है